सबको खुशामदीद। अच्छा, हम सबके साथ कभी ना कभी तो ऐसा होता ही है कि इंटरनेट अचानक से चला जाता है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ज़्यादातर वक्त ये इतना ज़बरदस्त और काबिल भरोसा कैसे रहता है? मतलब आखिर कोई तो चीज़ होगी ना जो इसे चलाए रखती है। तो आज हम इसी इनविजिबल सेफ्टी नेट यानी गैर मरी हिफाजती जाल के पीछे की टेक्नोलॉजी को समझेंगे, जो हमारे कनेक्शन को हर मुश्किल में बचाए रखती है। तो सवाल ये है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारे कनेक्शन को जोड़ कर रखती है। ये कोई जादू तो नहीं है, लेकिन सच पूछें तो इससे कम भी नहीं। ये एक बहुत ही अहम टेक्निकल चीज़ है जिस पर हमारा सारा का सारा इंटरनेट ट्रैफिक भरोसा करता है। चले ज़रा इस अहम कड़ी को करीब से देखते हैं। तो मसला है जिसे हम कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, यानी नाकामी का एक ही नुक्ता। इसको ऐसे समझें कि किसी कंप्यूटर के लिए इंटरनेट तक जाने का सिर्फ एक ही गेटवे, मतलब एक ही दरवाज़ा है। अब सोचें, अगर ये अकेला गेटवे राउटर खराब हो गया तो जाहिर है कनेक्शन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। और ये किसी भी नेटवर्क के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। तो इस मसले का हल क्या है? हल है फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स, या शॉर्ट में कहें तो FHRPs। ये आप समझ लें कि नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स की एक पूरी फैमिली है जो ख़ास तौर पर इसी एक गेटवे के फेल होने से बचाने के लिए बनाई गई है। ये बस कुछ उसूल हैं जिन पर अमल करके डिवाइसेस अपने लिए एक सेफ्टी नेट, एक हिफाजती जाल बना लेती हैं। चलें जी, अब इसका एक बहुत ही दिलचस्प हल देखते हैं जिसका नाम है HSRP। इसे आप एक तरह की जादुई चाल ही समझें, जहां एक वर्चुअल राउटर बनाया जाता है, एक ऐसा राउटर जो असल में होता ही नहीं। HSRP का पूरा नाम है हॉट स्टैंड बाय राउटर प्रोटोकॉल। ये सिस्को का अपना बनाया हुआ प्रोटोकॉल है और इसका काम ये है कि ये दो या उससे भी ज़्यादा असली फिजिकल राउटर्स को ऐसे जोड़ता है कि वो एक वर्चुअल बैकअप गेटवे बन जाते हैं। अच्छा, तो हकीकत में नेटवर्क कैसा दिखता है? वो कुछ ऐसा होता है। यहाँ दो अलग अलग फिजिकल राउटर्स मौजूद हैं और दोनों ही अपने तौर पर काम करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और फिर चलता है HSRP का जादू। ये दोनों फिजिकल राउटर्स मिलकर एक टीम बन जाते हैं और एक वर्चुअल राउटर के तौर पर काम करना शुरू कर देते हैं। अब हमारे कंप्यूटर्स और दूसरे डिवाइसेस को क्या नजर आता है? उन्हें तो बस एक ही गेटवे दिखता है, हालांकि बैकग्राउंड में दो राउटर्स काम कर रहे होते हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो अब हमारे पास राउटर्स की एक टीम तो बन गई, लेकिन अब उन्हें ये भी तो तय करना होगा कि भाई इंचार्ज कौन होगा, लीडर कौन बनेगा। उसके लिए भी कुछ उसूल हैं। HSRP में ना दो मेन रोल्स होते हैं। एक होता है एक्टिव राउटर। ये समझें कि ये लीडर है, हीरो है, सारा ट्रैफिक यही आगे भेजता है। और दूसरा होता है स्टैंड बाय राउटर। ये इस हीरो का अंडरस्टडी है। इसका काम बस खामोशी से सुनना और इंतजार करना है कि कब लीडर नाकाम हो और इसे मैदान में उतरने का मौका मिले। और लीडर का इंतखाब कैसे होता है? बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले सारे राउटर्स अपना अपना प्रायोरिटी नंबर बताते हैं। फिर जिस राउटर का प्रायोरिटी नंबर सबसे ज़्यादा होता है वही एक्टिव यानी लीडर बन जाता है। बहुत सीधी सी बात है। और जिसका नंबर दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हो वो बन जाता है स्टैंड बाय यानी लीडर का बैक। यहाँ एक दिलचस्प बात है। पहले से ही यानी बाय डिफ़ॉल्ट तमाम HSRP राउटर्स की प्रायोरिटी 100% होती है। तो अब सवाल ये है कि अगर सबकी प्रायोरिटी बराबर हो तो लीडर कौन बनेगा? ऐसे में फैसला उस राउटर के हक में जाता है जिसका IP एड्रेस सबसे ज़्यादा हो। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक और सवाल भी तो बनता है ना। फ़र्ज़ करें कि असल लीडर जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा थी वो ठीक होकर वापस ऑनलाइन आ जाता है। अब क्या होगा? इसका जवाब एक उसूल में है जिसे कहते हैं प्रीएम्पशन। HSRP में बाय डिफ़ॉल्ट प्रीएम्पशन ऑफ होता है। इसका मतलब ये है कि जो नया लीडर बन गया वही इंचार्ज रहेगा, चाहे असली ज़्यादा ताकतवर लीडर वापस आ भी जाए। लेकिन अगर प्रीएम्पशन को ऑन कर दिया जाए तो फिर जैसे ही असली हाई प्रायोरिटी वाला लीडर वापस आएगा वो फौरन कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेगा। चलें अब देखते हैं कि जब सचमुच कोई खराबी होती है तो ये सारे उसूल और किरदार मिलकर काम कैसे करते हैं, यानी HSRP इन एक्शन। तो देखें, आम हालात में सारा का सारा ट्रैफिक जो है वो हमारे एक्टिव राउटर से गुजर रहा होता है, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। और फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। जो हमारा एक्टिव राउटर है वो किसी भी वजह से काम करना छोड़ देता है।
अब जैसे ही स्टैंड बाय राउटर को ये एहसास होता है कि एक्टिव राउटर से राब्ता टूट गया है, वो एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करता। वो फौरन खुद को एक्टिव के रोल में प्रमोट कर लेता है और इस वर्चुअल आईपी एड्रेस की जिम्मेदारी संभाल लेता है जिसे नेटवर्क की सारी डिवाइसेस इस्तेमाल कर रही थीं। और बस हो गया काम, कनेक्शन दोबारा बहाल हो जाता है। सारा ट्रैफिक अब खुद ब खुद नए एक्टिव राउटर से गुजरना शुरू हो जाता है और ये सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि अक्सर हमें पता तक नहीं चलता। अच्छा, तो ये होता कितनी तेज़ी से है? देखें, एक्टिव और स्टैंड बाय राउटर्स हर 3 सेकंड में एक दूसरे को हेलो मैसेज भेजते रहते हैं, ये बताने के लिए कि भाई मैं जिंदा हूँ। इसे कहते हैं हेलो टाइमर। और अगर स्टैंड बाय राउटर को 10 सेकंड तक कोई हेलो मैसेज ना मिले तो वो समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो कंट्रोल संभाल लेता है। इस पूरे अमल में सिर्फ चंद सेकंड लगते हैं। हाँ, हो सकता है इस दौरान थोड़ा बहुत डाटा ज़ाया हो, लेकिन कनेक्शन फौरन बहाल हो जाता है। HSRP बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें एक मसला है। ये सिर्फ सिस्को की डिवाइसेस पर काम करता है। तो अब सवाल ये है कि अगर किसी के पास मुख्तलिफ कंपनियों का सामान हो तो क्या होगा? चलें, अब इसके एक ओपन मुतबादिल VRRP पर नज़र डालते हैं। बिल्कुल यही बात है, HRSP बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक तरह से सिर्फ सिस्को का अपना क्लब है। बाकी सब कहाँ जाएं? इसीलिए एक ऐसे प्रोटोकॉल की ज़रूरत थी जो सबके लिए हो, जो हर तरह के हार्डवेयर पर काम कर सके। आइए ज़रा जल्दी से HSRP और VRRP का मुवाजना करते हैं। सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि HSRP सिस्को का है, जबकि VRRP एक ओपन स्टैंडर्ड है, यानी सबके लिए। दूसरा फ़र्क रोल्स के नाम का है। HSRP में एक्टिव और स्टैंड बाय होते हैं, तो VRRP में उन्हें मास्टर और बैकअप कहते हैं। काम वही है, बस नाम अलग हैं। स्पीड की बात करें तो VRRP आमतौर पर तेज़ होता है, इसका हेलो टाइम सिर्फ 1 सेकंड का होता है। और आखिरी बात, VRRP में प्रीएम्पशन बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, मतलब असली मास्टर हमेशा अपनी जगह वापस ले लेता है। तो चलें, इस सारी बातचीत के सबसे अहम नुकात को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। पहली बात, एक अकेला गेटवे राउटर नेटवर्क के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। दूसरी बात, HSRP और VRRP जैसे प्रोटोकॉल्स एक वर्चुअल राउटर बनाकर ऑटोमेटिक बैकअप फराहम करते हैं। तीसरी बात, राउटर्स प्रायोरिटी की बुनियाद पर एक लीडर यानी एक्टिव या मास्टर और एक बैकअप यानी स्टैंड बाय चुनते हैं। चौथी बात, जब लीडर फेल होता है तो कनेक्शन खुद ब खुद बहाल हो जाता है, बगैर किसी बड़ी रुकावट के। और आखिर में VRRP जैसे ओपन स्टैंडर्ड्स ये यकीनी बनाते हैं कि ये हिफाजती निज़ाम सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि सबके लिए दस्तयाब हो। तो हमने देखा कि हमारे इंटरनेट कनेक्शन के पास तो एक ज़बरदस्त बैकअप प्लान मौजूद है, लेकिन ज़रा सोचिए, हमारी अपनी डिजिटल ज़िंदगी में और कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें इसी तरह के एक बैकअप प्लान की ज़रूरत है?